बहुतों ने यहाँ पे email IDs बनाया होगा with the name followed by something like cool. So kritika_cool@gmail.com. So those were fun for Yahoo and Hotmail messengers. It is not the appropriate email to apply with to companies. So ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत impact करती हैं हमारे overall impression को. So when we are giving our email for some professional work, let's make sure that our email ID denotes that professionalism. So it should generally be first name, last name, maybe year of birth @gmail.com or whatever other website. So little things like this can make a whole lot of difference. It is generally not important to give your residential address. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रह रहे हो, ये फर्क पड़ता है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है. आपने खाली कंपनी का नाम लिख दिया है जहाँ आपने पहले काम किया है, लेकिन उस कंपनी में आपने क्या काम किया है उसको एक्सप्लेन करना रेज्यूमे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Because the company cares for your experience and what you have done and how you have helped the company grow. So these things make a whole lot of impact when someone is reading your resume and selecting you. I'm not letting you go yet, Kritika, because I ask on behalf of all the students here, जो लोग ना सिर्फ कोलकाता के मुख्य पिन कोड से आते हैं, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, जो रूरल बंगाल में रहते हैं या गुवाहाटी में रहते हैं, और आज इस वीडियो द्वारा और इस इवेंट द्वारा, इसके माध्यम से आप बहुत सारे बच्चों तक रीच आउट कर रही हैं. जब ये इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं और जब ये उन इंटरव्यूज़ में देखते हैं कि उनके साथी जो बच्चे होते हैं या फिर जो और कंटेंडर्स होते हैं उनसे ज़्यादा सुपठित हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर बेहतर इंस्टीट्यूट से हैं, और कहीं ना कहीं मन में आ ही जाता है कॉम्प्लेक्स कि भाई हो पाएगा या नहीं. 10 लोगों की भीड़ में 10 लोगों की जगह 500 लोग आए हुए हैं. सो how could that actually create a mark for their own selves in those 2 minutes, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू कोई लेगा नहीं. जब अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स देखें, if you can just throw a bit of light on that, please, Kritika. So जब 5 लोगों को एक इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो जनरली इस बेसिस पे किया जाता है कि उन 5 के एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंसेस उस कंपनी के अकॉर्डेंस में हैं. सो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट विल मेक अ डिफरेंस इन अ कंपनी सिलेक्टिंग कैंडिडेट ए ओवर कैंडिडेट बी? उस कैंडिडेट की सिंसियरिटी जो नज़र आती है इंटरव्यू में, उस कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज जो नज़र आता है उस इंटरव्यू में, क्या वो is he being able to look into the eyes respectfully of his interviewer and talk, या वो बहुत नर्वस होके देख भी नहीं पा रहा है अपने इंटरव्यू को, वो अपने आइडियाज़ को और अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है. तो आप कॉन्फिडेंस से अपने जो काम किया है, आपने जो पढ़ाई की है उसके बारे में बताइए. और हम ऑफन समझाते हैं कि आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स. मैनी का क्या मतलब होता है, आप उसको एक्सप्लेन करिए that I have done 5 projects and in those 5 projects I have impacted 300 customers. आप numbers use करिए बताने के लिए कि आपने किस लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट किया है. तभी आपके कंपनी को पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने अच्छा काम किया है, इसको पता है इसने काम किया है, ये लग रहा है कि ये जानता है, ये क्या कर सकता है, and we should try him out. One final question. Kritika, don't kill me for these many number of questions. I'm making you talk a little more. Especially for all of us, when men go for interviews, we are mostly sorted. We go for, generally go for which are very formal. But when it comes to women, अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो इस फिक्स में होती हैं, इस दुविधा में होती हैं कि उनको क्या पहन के जाना चाहिए. Should they wear something in which they feel more comfortable, or should they be wearing something in which they are perceived in a way? When I say that, I don't intend to objectify neither the company nor the ladies, please. It is extremely important to be feeling comfortable. जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट. बिकॉज अगर आपका ध्यान उस पर गया कि मैं क्या पहनी हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ, तब आप बात नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जिसमें आपका मैक्सिमम कंफर्ट है, ईस्टर्न या वेस्टर्न, आप वो चूज़ करिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स टू मेक अ स्ट्रॉन्गर इम्प्रेशन. दैट सेड, आप ईस्टर्न कपड़े भी पहन रहे हो तो वो अच्छे से आयरन हो, क्लीन हो, और आप उसमें आपका हेयर अच्छे से कोम्ड हो और एक प्रोफेशनल ढंग से मेकअप किया हुआ हो, नॉट लाउड. That is good enough to show that you are professionally dressed.
India में Eastern clothes are as recognized. Saris and salwar kameez is as recognized as Western clothes. It just needs to be well washed and well ironed, and you should look presentable overall. Thank you. Absolutely. More than half the queries are solved. Thank you so much, Kritika, ladies and gentlemen. Kritika ji getting zordar taaliyan for helping each one of us here. And now we have a very handsome man in here. I mean, in case Anand, you're thinking that men don't get jealous seeing men when they are absolutely studded with good looks, immaculate and a very spick and span hairstyle and you know, and a personality which shows a lot of gratitude. Of course, छोटे छोटे nuances होते हैं Anand, and I've heard, I mean, for the reasons I need to know, and I would want to believe that you're someone who has helped a lot of individuals over a period of time to reach their goals, not just physically but also mentally. Would request you to just speak a couple of lines on those contexts, in that particular context, on those lines itself, कि किस प्रकार से हम इनको इंस्पायर कर सकते हैं कि भाई वो फिट रहें, वो ज़्यादा फोकस्ड रहें, और since you're a clinical nutritionist as well, if you can just speak a couple of lines in that particular category too, please. Ladies and gentlemen, Anand, please. जैसे कृतिका जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने हाथ को आप कैसे यूज़ करते हैं, आप अपने बॉडी को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप एक ग्लोबल रिसर्च देखेंगे तो जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी इंटरव्यू के लिए, आप जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 3 चीज़ पैरामीटर होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस का क्या थ्रो है, और आपका कॉन्टेंट। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था अमेरिका में, जिसमें पता लगा कि 88 to 90% एक्चुअली आपका बॉडी लैंग्वेज है। लोग 6 से 7% आपका वॉइस देखते हैं, और फिर जो बाकी 3-4% है वो कंटेंट है। तो आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। एंड एज अ सेकेंड पॉइंट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जब आप कोई भी जॉब के लिए जाए, आप इन्फीरियर मत फील कीजिए, आप ऐसा मत फील कीजिए कि आप किसी के ऊपर या आप इन्फीरियर है किसी तरह से, और जो आपके सामने बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे सुपीरियर है। दे नीड यू एज मच एज यू नीड देम। तो एक इक्वालिटी होनी चाहिए। अगेन हैविंग सेड दैट, इसमें ये नहीं है कि आपको एरोगेंट होना चाहिए, बट आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, उस लेवल का एक बॉडी लैंग्वेज लाना पड़ेगा वे यू नो, जो स्टार्ट होता है आपकी सीवी से, जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वो जब रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो जाता है तो उसको अपने आप में लाना है। उसको अपने आप को छोटा नहीं मानना है, लेकिन ऊपर भी नहीं मानना है, आपको इक्वल आंख से आंख मिला के मानना है। थैंक यू। Request both of you to kindly join us right in the center of the stage. There's a little something from all of us here, from Lalani. देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको मैं बताना चाहूँगा, please, really appreciate and admire, you know, every bit of the fact that you just stated on the stage. And यकीन माने, ऐसे बहुत हैं, including me, जिनके पास ये ज्ञान था ही नहीं कि किस प्रकार से खुद को प्रेजेंट किया जाए। Thank you so much, Kritika. Thank you very much, Anand. There's a little something from all of us from Lalani Group. May I please request Richa to kindly join us on stage to present a bouquet each to Kritika and of course Anand. Ladies and gentlemen, तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन एक बार और कृतिका जी और आनंद जी का। I would have to personally go to Kritika and Anand to absolutely find out. I did a lot of researching, Anand, and I could never find out that why did not I end up with a job. I did a lot of researching. I could never find out that why did not I end up with a job, and now I know. Thank you so much, Kritika. I really appreciate it. Absolutely. कहावत है, anything which is repeated is always, anything which is rewarded is always repeated. अगर आप किसी व्यक्ति को शाबाशी देंगे तो वो काम वो हमेशा करना चाहेगा, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शाबाशी के योग्य है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये काम उसे आगे भी लेके जाएगा अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ पे। हमारे पास कुछ एक अवार्ड्स है देने के लिए, हमारे इंटरनल अवार्ड्स है, जिसके बाद विल वेरी क्विकली मूव ऑन विद अ वेरी इनोवेटिव म्यूजिकल परफॉर्मेंस। एक ऐसा म्यूजिकल परफॉर्मेंस जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन स्वयं देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो शायद इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बड़े से मंच पे देखा होगा। आज हमारे साथ गृहस्थली नामक एक बैंड है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बेहतरीन परकशन आर्टिस्ट से भरे हुए हैं, एक से बढ़कर एक नायाब कलाकार। और यकीन माने, ये साउंड, ध्वनि, या फिर यूं कहूं कि म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट की
आवश्यकता इनको पड़ती ही नहीं है, इसका उपयोग वो करते ही नहीं है। वो उन सब चीज़ों से साउंड निकालते हैं जिसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में